तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एनसी एंड -2 एनसी। एनसी मतलब क्या हो गया बेटा? नैनो कुलम। क्या? एनसी मतलब नैनो कुलम, ठीक है। तो एक 5 नैनो कुलम का चार्ज है, दूसरा -2 नैनो कुलम का चार्ज है, दोनों को प्लेस किया गया है 0.2 सेंटीमीटर 0 एंड 0, और तीसरा क्या 20 सेंटीमीटर 000। इन रीजन देखो कहाँ पर रखा गया ग्राफ को आपको देखना पड़े तो एक्स वाई जेड। अगर देखें, अगर हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर देखना है आपको तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड स्पेस में है ना, 3D स्पेस में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये भी कहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो तीन दोनों कहाँ पर दिख रहा है? एक्स एक्सिस पर ही ग्राफ रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? दोनों पॉइंट कहाँ पर रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है बेटा। दोनों चार्जेस कहाँ रखा हुए हैं? एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर ऑन द एक्स एक्सिस, बोथ ऑफ देम आर ऑन द एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन अ रीजन इन अ स्पेस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड नहीं होने का मतलब ये है कि बाहर से जो चार्ज 1 लाएंगे उस पर एनर्जी करने पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सेकंड वाले जो लाएंगे उससे पहले वाले की वजह से होगा, पहले वाले की वजह से होगा। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला आपको क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 Q2 क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव आने वाला है। के को ऐसे रख लो। चलो व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं हम। सो हियर इफ यू गो, Q1 कितना था? 2 NC था, एंड Q2 क्या था? -5 NC था, राइट। और R कितना था बेटा डिस्टेंस उसका? उसके बीच का डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस वाज, डिस्टेंस वाज 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, राइट। 2 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितना हो गया डिस्टेंस? 18 सेंटीमीटर, राइट। 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया आपका। यस, यस सुशील, गुड। सो डिस्टेंस हो गया आपका एक तो 20। एक देखो ये पॉइंट ऐसा है कि ये 2 पर है, ये 18 पर है। ओरिजिन कहीं यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर कहीं ओरिजिन होगा। तो ये एक यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 18 हो गया ना? 18 हो गया ना? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? 18 इंटू 10 पावर -2 मीटर। फॉर्मूला होता है बेटा यूज कल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। के की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 पावर, 9 इंटू 10 पावर, बताओ कितना होता है? 9 इंटू 10 पावर, 10 पावर, फटाक से बताओ। 9 ना? के की वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 पावर 9 होता है बेटा। हाँ, और उसके बाद दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। किधर गए हम? ओके ओके बेटा, हमने लगता है स्वैप करके लिख दिया, ठीक है। ये Q2 को हमने Q1 लिख लिया था, ठीक है। चलो, Q1 इज -5 NC, राइट। ओके, +5 NC। Q1 इज +5 NC, Q2 इज -2 NC, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलो 10 इंटू Q1 लिख लें तो Q1 कितना लिखें? 5 इंटू NC। N मतलब कितने नैनो होता है ना? 10 पावर -9, 10 पावर -9 कुलम, इंटू, इंटू हो जाएगा बेटा, इंटू हो जाएगा Q2। Q2 कितना बेटा? Q2 है -2 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड बाई 18 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। जब ये दोनों रखेंगे हम, कितना हो गया? 9 1 जा 9, 9 2 जा 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 5 आ गया यहाँ पर। अब पावर को देख लेते हैं, -2 है, +9 -9 खत्म हो गया, 0 हो गया। ये -9 प्लस ऊपर गया +2 हो गया। तो कितना हो गया? 9 -9 +2 कितना हो गया पहला बेटा? बताओ। 10 इंटू 10 पावर, इंटू 10 पावर -9 +2 कितना हो गया बेटा? बताओ। 5 इंटू 10 पावर -7। ये किस में आएगा बेटा? यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? ये क्या निकाला हमने? पोटेंशियल एनर्जी निकाला। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? बताओ। बहुत कठिन सवाल था क्या? बोलो फटाक से बताओ, सब लोग रिप्लाई आना चाहिए, फटाक से बताओ। बेटा ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड का ही है, एसएससी का ही है। कितने लोगों को समझ में आया?
सुशील आपका करेक्ट आंसर था, सुशील का आंसर करेक्ट था। यस कम ऑन, टेल मी फास्ट। कितने लोगों को समझ में आया? केवल एक लोग का रिप्लाई आया यार मुझे, एक ही लोग का रिप्लाई आया बस मुझे अभी तक। ओनली वन रिप्लाई ऑफ ओनली वन। दो का रिप्लाई आया बस, दो का, बाकी लोग का नहीं आया। देखो जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे ना। आपको लगता है क्लास स्लो हो रही है तो आप जल्दी जल्दी बताओ, हम आगे बढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। अगर अभी छोड़ दिया ना तो बाद में नहीं होता है क्वेश्चन, ये सब बाद में फिर बोरिंग होता है। अभी क्या होता है, एक टॉपिक पढ़ो, एक उस पर क्वेश्चन करो, टॉपिक पढ़ो समझो तो समझ में आता है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है। देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा क्वेश्चन आपने किया था पहले, सबसे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही एग्जाम एज इट इज है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस क्या क्या है देखो। बेटा क्वेश्चन विजुअल है आपको, क्वेश्चन विजुअल है आपको। डज दिस क्वेश्चन विजुअल टू यू ऑल? क्वेश्चन विजुअल है क्या? ठीक है, बेटा ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है इसमें। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड डी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले ही, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही किया हुआ, राइट, 4 कॉर्नर वाला। बट थोड़ा सा अंतर क्या है यहाँ पर, ये देखो चारों कॉर्नर पर तो चार्जेस है आपके, चारों कॉर्नर पर चार्जेस तो आपके रखे हुए हैं। देखो यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, उसके साथ एक बीच में चार्ज भी रखा हुआ है, एक बीच में भी चार्ज रखा हुआ है बेटा, बीच में भी चार्ज रखा हुआ है। ये बात को समझो, बीच में भी एक चार्ज रखा हुआ है। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ये प्लस प्लस दोनों थे, तो नीचे वाले दोनों माइनस माइनस थे, राइट, या जो भी हो, नीचे वाले ऊपर वाले माइनस होते थे, ये प्लस वाले थे। बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्या है, ये स्वैप कर लिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो 4 चार्जेस अरेंज इन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी साइड डी, साइड कितना है इसका, ये डी है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, पूरा कितना हो जाएगा, d√2, राइट, d√2। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू पुट दिस अरेंजमेंट टुगेदर। तो ये आपका क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, u इक्वल टू समेशन k इंटू समेशन q1 q2 अपॉन r ऑल पेयर, वो लगा लो, ऑल पेयर ये लगा लो। आ रहा है क्या समझ में बेटा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? यस। और सेकंड क्वेश्चन है, चार्ज q नॉट इज ब्रॉट एट द सेंटर ऑफ e ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग फेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो चार्ज q नॉट को जब यहाँ पर ले आएंगे आप, इस चार्ज को जब यहाँ पर ले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल, चारों की वजह से वर्क करना पड़ेगा ना। तो चारों का एनर्जी जोड़ लेंगे, चारों की वजह से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो, चारों की वजह से के तो कॉमन ले लो, इसकी वजह से पहले ले लें, पहला ए से लेते हैं, तो क्यू नॉट क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, लेट अस से d√2/t होगा ना, d√2 अपॉन 2, राइट, लेट अस से ए है, अपॉन ए, फिर बी की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस k/q नॉट क्यू अपॉन ए। तीसरा सी की वजह से देखें तो प्लस q नॉट अपॉन ए। चौथा इसकी वजह से ना माइनस q नॉट अपॉन ए। ये देखो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, उड़ गया ना,
कितना हो गया, k इंटू 0, राइट। आया क्या बेटा समझ में? आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला काम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला काम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं, फिर हम व्हाइट बोर्ड पर जाएंगे। आया क्या समझ में बेटा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेटा आंसर आएगा पहले वाले का, एक आंसर आएगा उसका। बेटा आंसर आया क्या पहले वाले का? यस, मैंने आपको बता दिया पहले वाले का आंसर आया क्या? जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसका आंसर आया क्या? सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। हाँ बेटा, आप रिप्लाई करो, सॉल्व करना है क्या? सॉल्व करना है क्या? देखो सेकंड पार्ट उसका हमने कर दिया कि कितना कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। सेकंड वाले में हमने काम कर दिया है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। सेकंड वाले का क्लियर है ना? सेकंड वाले में कितना करना पड़ेगा वर्क? 0 वर्क डन। मतलब इसका ये हुआ कि कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। कौन सा वर्क नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा क्या? एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर चारों चार्ज ऐसे आपके रखे हुए हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है क्या? कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है क्या बेटा? इज देयर एनी नीड ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा वर्क? हमने करके देखा था ना, सब कटपिट किया था ना बेटा, नहीं समझा आपको? अरे देखो यहाँ पर क्या था, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। इसको लाने में जो वर्क डन किया करना पड़ा होगा वो तो निकाल ही चुके होंगे ना हम। कैसे निकालेंगे? यू इक्वल टू के, यहाँ पर क्या समेशन, यहाँ ऑल पेयर्स, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला क्यू आई जे अपॉन आर आई जे, क्यू आई इंटू क्यू जे। ठीक है, ये लगाओगे अगर आप तो ये तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल ही जाएगा, टोटल वर्क डन तो निकल ही जाएगा यहाँ पर। बट इससे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा यहाँ पर, जब ई पॉइंट पर हम क्यू नॉट चार्ज को ले आए तो हमने करके देखा बेटा, इसका इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, चारों थे पहले से, इन चारों के फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, दो दो जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर प्लस यू आएगा। मान लो यहाँ प्लस यू आता है, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो मान लो 5 कूलम का काम यहाँ हुआ, 5 जूल का काम यहाँ हुआ, 5 जूल का काम यहाँ पर हुआ, तो दोनों को अगर ऐड कर लें, दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो कुल 10 जूल का काम यहाँ पर किया गया, आपने किया। तो यहाँ -10 जूल का काम हुआ ना, -5 जूल, ये -5 जूल, तो ये भी कितना हो गया, -10 जूल का काम हुआ ना। सिस्टम ने भी कर दिया 10 जूल का ना, तो नेट बकाया है क्या? कोई कोई बकाया नहीं है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? सिमेट्री देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल फिगर है बेटा, सिमेट्रिकल फिगर है, क्या है फिगर, क्या है सिमेट्री के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पर नो वर्क डन। क्या यहाँ पर सवाल में नो वर्क डन, ये आपके उससे पूछा जाता है सीईटी में, नो वर्क डन, नो वर्क डन। बात समझ में आई क्या? वैसे ही अगर यहाँ पर 3 चार्जेस है Q1, सपोज तीनों चार्ज सेम है Q Q Q Q Q Q, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो क्या निकालते थे आप? तीनों की वजह से बैलेंस हो जाता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तीनों के एंगल बराबर करके यहाँ पर क्या था, सेंटर पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्वेश्चन किया है क्या हमने? ऐसा क्वेश्चन किया है क्या आपने? सो इन सिमिलर वे ओनली इट हियर इट इज आल्सो। आया क्या? अच्छा चलो, ये रेक्टेंगल की जगह हम इसको हटा के स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बना दें, स्क्वायर की जगह
रेक्टेंगल बना दें तो भी क्या सेम रहेगा? क्या अभी भी सेम होगा? क्या अभी भी सेम रहेगा? नेक्स्ट वर्क क्या ऐसा ही रहेगा? तो होमवर्क नंबर 1 है बेटा, जिसने एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जिसका, वो घर से फिर से ट्राई करके लाओ। तो होमवर्क नंबर आपका ये हो गया, एक होमवर्क में आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब मुझे चाहिए, हाँ मुझे जिसने कर लिया सॉल्व मुझे भेजो, स्क्रीनशॉट लिया है ना आपने। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि नेट वर्क डन, इसका भी नेट वर्क डन। और पहला क्वेश्चन इसका, और सेकंड पार्ट क्या है इसका? इसका सेकंड पार्ट है बेटा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क। बेटा क्वेश्चन समझा गया क्या? होमवर्क में आपके 2 क्वेश्चन है होमवर्क में। पहला क्वेश्चन तो ये आपने देख लिया जो एनसीईआरटी का था, सेकंड वाला ये है क्योंकि आपका टाइम हो गया ना। ओके, तो लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, समराइज करिए फटाक से क्या क्या हमने पढ़ा है आज। लेट्स समराइज, नाउ कम टू द पॉइंट, लेट्स समराइज व्हाट ऑल वी रेड टुडे। कौन बताएगा फास्ट? टेक द अटेंडेंस, स्नेहल टेक द अटेंडेंस। यस कम ऑन फास्ट, कौन बताएगा? एक एक करके बताओ बेटा, एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ। एक एक करके बताओ बेटा, क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, हमने रिवीजन किया पहले। उसके बाद क्या देखा था हमने? 3 चार्जेस को वजह से देखा हमने। ये सब क्या था? एक्सटर्नल फील्ड के बाहर था, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्या देखा? ड्यू टू एन चार्जेस, तीनों को देखा। उसके बाद 3 प्रॉब्लम देखा हमने। फॉर्मूला क्या निकला पहले वाले में? 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैसे क्या निकला था बेटा? के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 बाई आर। 3 चार्जेस के तो क्या किया था हमने? तीनों का कॉम्बिनेशन बना बना के देखा था, के Q1 Q2 अपॉन R1 2। दूसरा में क्या? के Q1 Q3 अपॉन R1 3 प्लस के Q1 Q2 Q3 अपॉन R2 3। ये 3 चार्ज के वजह से था। फॉर एन चार्जेस क्या था बेटा? फॉर एन चार्जेस क्या था? व्हाट वाज फॉर एन चार्जेस? व्हाट वाज फॉर एन चार्जेस? U इक्वल टू के मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना। U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर ब्रैकेट समेशन ऑल चार्जेस, है ना, ऑल पेयर्स ना, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ QIJ अपॉन RIJ। ठीक है बेटा, यही निकला था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किसी को समझा नहीं समझा रिपीट करना है, फटाक से बताओ।